झोलापुर नामक गांव में गोपाल अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। वह गुलगुले और चटनी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। तीनों बहनों में से बड़ी बेटी रीमा बहुत गोरी और सुंदर थी। वैसे तो सभी सुंदर थीं, पर समाज ने जो बेकार सौंदर्य के मापदंड बना रखे हैं, उनके अनुसार केवल रीमा को ही सुंदर माना जाता था। मंझली बेटी प्रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और सबसे छोटी बेटी पूजा का दिल बहुत साफ था। हालांकि उससे हर काम में थोड़ी बहुत गलती हो जाती थी, लेकिन वे अपनी गलतियां जल्दी सुधार भी लेती थी। पूजा ना तो रीमा जितनी गोरी थी और ना ही प्रिया जैसी पढ़ाई में तेज। इसीलिए रीमा और प्रिया उसका मजाक उड़ाती थीं। पर उसकी माँ जानती थी कि पूजा का मन कितना निर्मल है और घर के कामों में भी सबसे अधिक मदद वही करती थी। तुम लोग भी पूजा से कुछ सीखकर मेरी मदद कर दिया करो घर के कामों में। अरे माँ, ज्यादा काम यानी ज्यादा टेंशन, जो त्वचा पर भारी पड़ सकती है। पूजा है ना, वो तो सब कर देती है। और माँ, आप तो जानती हो मुझे पढ़ाई करनी है और पूजा से तो पढ़ाई होती नहीं, तो इसी लायक है वो। ऐसा कहकर दोनों बहनें हंसने लगती हैं। भले ही पूजा पढ़ाई और सुंदरता में तुम दोनों से कम है, पर उसका मन कितना साफ है ये मैं ही जानती हूँ। तुम दोनों दिन ब दिन बस घमंडी होते जा रहे हो अपनी सुंदरता और काबिलियत पर। ये ठीक नहीं होगा। ये सब सुनकर दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं। पूजा, तू तो जानती है इनको, तू बुरा मत मान। एक दिन इन्हें जरूर एहसास हो जाएगा कि असली सुंदरता और काबिलियत क्या होती है। हाँ माँ, मैं उनकी बात को दिल पर नहीं लेती। और वैसे भी मुझे तो आपकी मदद करना पसंद है, और अगर काम करने से उन्हें तकलीफ होगी तो मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई तकलीफ हो। चलो अब हम अपना काम करते हैं, वरना खाना बनाने में देर हो जाएगी। ऐसे ही सब ठीक चल रहा होता है कि एक दिन गोपाल को धूप में लू लग जाती है, जिसकी वजह से उनका देहांत हो जाता है। अब तो मेरी तबीयत भी खराब रहती है। इस घर का क्या होगा? इन बेटियों की शादी कैसे होगी? माँ, आप चिंता मत करो, मैं संभालूंगी पिताजी की रेडी और अभी ही सारी तैयारी शुरू कर देती हूँ। कल से ठेला लगाना शुरू कर दूंगी। तू ये सब अकेले कैसे करेगी बेटा? रीमा और प्रिया भी तेरी मदद करेंगे। माँ, मैं अगर चूल्हे के पास रहूंगी तो मेरी सुंदरता खराब हो सकती है। मैं घर पर ही कुछ कपड़े सिल लिया करूंगी। बस मेरे परीक्षा पास हो जाए तो मेरी नौकरी तो यूं लग जाएगी, पर अभी मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है। माँ, ये सही कह रही हैं। मैं सारा काम संभाल लूंगी माँ। अगले दिन पूजा ने ठेला लगाना शुरू कर दिया। मस्त मस्त फूले फूले गुलगुले और खट्टी मीठी चटनी 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। थोड़ी ही देर में बहुत भीड़ हो जाती है और सबको पूजा के हाथों के गुलगुले और चटनी बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही पूजा की बहुत कमाई होने लगी। और इधर रीमा और प्रिया, उन्होंने कहा तो था कि सिलाई बुनाई और पढ़ाई करेंगे, पर दोनों ही मोबाइल में 6 वीडियोस देख रहे थे। तुम लोगों ने तो कहा था कि घर पर रहकर काम और पढ़ाई करोगे, और ये क्या, तुम्हारी छोटी बहन वहाँ धूप में मेहनत कर रही है और तुम दोनों यहाँ रील्स देख रहे हो। ओफो माँ, पूजा की तो अच्छी खासी कमाई हो रही है ना, उससे घर में कोई कमी नहीं हो रही, तो अब और किसी को काम करने की क्या जरूरत। वो कहते हैं ना, ज्यादा लालच भी ठीक नहीं। आप क्या जानो माँ, हम परीक्षा देने वालों को कितना दबाव होता है। थोड़े वीडियो देखकर हंस भी नहीं सकते क्या? तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी छोटी बहन काम कर रही है, इसीलिए तुम लोग अपने मोबाइल में रिचार्ज भी कर पा रहे हो, और तुम लोग उसकी मदद में जरा भी हाथ नहीं बटाते। तुम लोग अभी इसी वक्त उसकी मदद करने जाओगे। ऐसा कहकर माँ उनसे मोबाइल छीन लेती है, जिसकी वजह से दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इस पूजा का तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसकी वजह से हमें डांट सुननी पड़ रही है। रीमा और प्रिया ने पूजा के बनाए हुए चटनी में जमाल गोटा का पाउडर मिला दिया। अब देखते हैं कौन आता है इसकी गुलगुले और चटनी खाने। अब मजा आएगा ना? अरे चिंटू, गुलगुला नहीं खाएगा। नहीं नहीं, उस दिन खाया था, उसका पेट खराब हो गया था। इन सब की वजह से लोगों का पेट खराब होने लगा और लोग पूजा की दुकान से खाना बंद कर दिए।
जिसकी वजह से पूजा की कमाई नहीं हो पा रही थी और घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। माँ, पता नहीं कैसे लोगों का पेट खराब हो गया। मैं तो ना ही ज्यादा मिर्च मसाला डालती थी और ना ही कुछ बासी इस्तेमाल करती थी। कोई बात नहीं बेटी, ये काम नहीं बना तो कुछ और सही। तू जमुना की किताबों की दुकान में काम कर ले। जमुना कह रही थी बहुत भीड़ होती है और ग्राहक संभालना मुश्किल हो गया है, पर हाँ पैसे थोड़े कम मिलेंगे पर हमारा गुजारा हो जाएगा। एक दिन जब प्रिया और रीमा बात कर रहे थे तो माँ ने उनकी बात सुन ली। ये पूजा का काम तो हमने चौपट कर दिया, लेकिन इसमें हमारे लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं। पहले ठेले से ज्यादा पैसे आते थे तो फोन का रिचार्ज भी कर पाते थे, अब तो रिचार्ज करना मुश्किल हो गया है। बेशर्मो, तुम जैसे अनाज के दुश्मनों के लिए पूजा इतनी मेहनत कर रही है, मुझे शर्म आती है तुम दोनों की माँ होने पर। हाँ तो मैं कमा लूंगी पैसे खुद, तो ठीक है कल से ब्यूटी पार्लर में हेल्पर का काम कर लेना। नहीं, मैं कोई खुद का काम करूंगी, किसी की हेल्पर नहीं बनूंगी। अरे तो हम खुद कमा लेते हैं। अगर ये ना समझ पूजा पैसे कमा सकती है तो हम इतने बुद्धिमान हैं, हम क्यों नहीं? रीमा दीदी, आप सिलाई का काम कर लीजिएगा और मैं बच्चों को घर पर पढ़ा दूंगी। इन दोनों ने तो बहुत आसानी से कह दिया था, लेकिन जब रीमा सिलाई का काम करने लगी तो उसका काम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे ये क्या, ब्लाउज सिल दिया तुमने? न फिटिंग ठीक है न सीधा कटा है, मेरे कपड़े खराब कर दिए तुमने। मुझे अभी के अभी अपने पैसे वापस चाहिए। हाँ हाँ भाभी, दे रही हूँ। और इधर प्रिया को बहुत कुछ आता था, लेकिन समझाने के बजाय वो बच्चों को ज्यादा डांटती और मारती थी। ये क्या लिखा है तुमने? इतना भी नहीं आता तुम्हें? पर ये तो आपने सिखाया ही नहीं था, अब ये भी मैं ही सिखाऊं? प्रिया इसी तरह बस बच्चों को डांटती रहती थी। अब हम अपने बच्चों को तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे। माना कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घमंड में बैठ जा। गुरु बनने के लिए संयम भी जरूरी होता है। हम अपने बच्चों को कहीं और पढ़वा लेंगे। अरे अरे, अब पैसे कहाँ से आएंगे? उधर पूजा किताबों की दुकान पर ईमानदारी से काम करते करते जमुना का दिल जीत चुकी थी। अरे पूजा, तुमने किताबों को कितनी अच्छी तरह से सजाया है। कोई भी किताब ढूंढने में कितनी आसानी होती है और कोई ग्राहक निराश होकर वापस भी नहीं जाता। इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर रही हूँ। वाह, अब तो मेरा परिवार आराम से चल सकेगा। इसी खुशी में वो सबके लिए तोहफा और सबकी पसंद का खाना भी ले जाती है। ये देखकर प्रिया और रीमा की आंखें भर आती हैं। हमें माफ कर देना पूजा, हमारी वजह से तुम्हारा ठेला बंद हो गया और हमने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। हाँ पूजा, हमें माफ कर दो। अब हमें एहसास हो रहा है कि तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया और हमने तुम्हारे लिए सिर्फ बुरा ही सोचा। कोई बात नहीं दीदी, अब आपको ये सब एहसास हो गया है ना। अब हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं भी ब्यूटी पार्लर में मददगार का काम कर लूंगी। मैं घर के कामों में माँ की मदद करूंगी और प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई भी मन लगाकर करूंगी। अब कभी बुद्धिमानी का घमंड नहीं करूंगी। इस तरह तीनों बहनें खुशी खुशी मिलकर घर चलाने लगीं। और दोस्तों, सुंदरता सिर्फ रूप रंग में नहीं होती, बल्कि मन और दिल भी साफ होना चाहिए।